हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैं आप आज का अपना ट्रेड दिखाऊंगा और कल जो हुआ उसके बारे में भी बताऊंगा कि कल मैं जो इम्पल्सिव था, मैं क्यों इम्पल्सिव था, मेरी हार्ट बीट क्यों तेज़ थी, मैं इस ट्रेड में क्यों फंसा हुआ था। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आज का भी अपना ट्रेड आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। अभी मैंने एक ट्रेड बाई किया है, वो कल जिस जगह पे मैंने बाई किया था सेम उसी जगह पे मैंने एक ट्रेड बाई किया है। $110 का प्रॉफिट, $120 का प्रॉफिट तो अभी चल रहा है। मेरा एस एल स्ट्रिक्ट एस एल है, बिल्कुल सिस्टम पे ही लगा हुआ है $83 का। तो चलने देते हैं इस ट्रेड को, देखते हैं इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है। लॉस तो नहीं होगा क्योंकि मैं इसको रिस्क फ्री कर लूँगा अभी थोड़ी देर में। अब देखो यहाँ तक जो मार्केट आया था तो मुझे $230 का प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद यहाँ से मार्केट पूरा मूव कर गया। मूव करने के बाद भी मैं चुपचाप इस ट्रेड में बना हूँ क्योंकि आज कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा मार्केट का बिहेवियर होता है मार्केट खुद वैसा ही बिहेव करेगा। एक्सटर्नल कुछ नहीं है। जैसे न्यूज़ जिस दिन होता है उस दिन मार्केट थोड़ा सा वो अनएक्सपेक्टेड रहता है, कोई उसमें गेस नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरे एक साल का जो भी रिटर्न आता है उसके बारे में बातें होती हैं। तो कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। डॉलर का रेट अगर ग्लोबली हाई हुआ तो ऑब्वियस सा बात है कि गोल्ड का रेट डाउन होगा। तो मैं इस जगह पे अपने ट्रेड से निकल गया था कहीं इस जगह पे, और मार्केट उसके बाद आप देख लो कैसा मूव किया। अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, ये मूव किसी लॉजिक में फिट नहीं बैठता कि ऐसा क्यों मार्केट मूव किया। सो इस ट्रेड को ट्रेड ही ऐसा ही है। लोग डरते इस वजह से हैं क्योंकि आपको, अगर आपको पता है पहले से कि न्यूज़ ट्रेडिंग के बस पहले मुझे वहाँ ट्रेड से बाहर हो जाना है, तो आप जितना भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर छोटा सा लॉस हो रहा है तो वो उसमें भी निकलो बाहर। उस ट्रेड में मत रहो क्योंकि न्यूज़ के बाद आप ट्रेड फिर से कर सकते हो। बट जब न्यूज़ चल रहा होता है तो उस टाइम ट्रेड तो बिल्कुल ही मत करो, बिल्कुल ही मत करो। मेरी तो एकदम बिल्कुल सिर्फ एक सीधा सा सजेशन मान लो, जब न्यूज़ चल रहा हो उस टाइम ट्रेड मत करो। देखो अब मैं न्यूज़ के पहले निकल गया, नहीं तो मुझे कितना बड़ा लॉस हो सकता था। वैसे तो मैं सिस्टम पे ही अपना लॉस लगा के रखता हूँ, बट क्यों ही लॉस लेना। अगर आपको पता है कि ऐसा हो सकता है तो क्यों लॉस लेगा। इस ट्रेड में मुझे $150 का प्रॉफिट तो अभी हो रहा था, बट 110 देखते हैं जितना मिल सकता है, जितना इसमें मैं कैप्चर कर पाऊँ उतना मैं कैप्चर करने का कोशिश तो करूँगा। मतलब ये ट्रेड मेरा यहाँ इस मेरा टीपी, इस टारगेट पॉइंट मेरा यहीं क्यों है क्योंकि यहाँ भी देखो आप एक इनबैलेंस क्रिएट हुआ है। मैं हर रोज़ एक ही इस लॉजिक से ट्रेड करता हूँ। आप देखो मेरा पूरा का पूरा वीडियो उठा के आप देख लो, बस एक लॉजिक सप्लाई डिमांड और इम्बैलेंस, इसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ, बाकी मैं कहीं भी ट्रेड कुछ नहीं कर। सो एक तो कोई इंडिकेटर नहीं लगा था। आप इंडिकेटर मैं अगर लगाऊंगा 950 ये में या फिर कुछ भी या फिर 200 ये में, बोलिंजर बैंड, सब चीज़ आप लगा के देख लो, आपको वो रिएक्ट करता है मार्केट मूव करने के बाद। तो क्या ही मतलब उस चीज़ का। आप खुद से सीखो, खुद से अपना ये सेटअप बनाओ कि हाँ मैं कहाँ घुसूंगा, किस ट्रेड में मैं रुकूंगा, किस ट्रेड से मैं निकल जाऊंगा। अब इसमें बताओ कि मुझे कोई भी इंडिकेटर क्या बताता। अगर मुझे नहीं पता होता कि न्यूज़ है तो कोई इंडिकेटर इसमें क्या बता पाता। देखो कल मुझे $219 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मुझे $82 का लॉस हुआ था जो मैं आपको बताया था मिस, और फिर मुझे एक $76 का लॉस हुआ था, और मुझे $219 का प्रॉफिट हुआ। तो अब देख लो कि मेरा रिस्क रिवार्ड इसमें ज़्यादा नहीं घुसता है। अब देख सकते हो कितना पेशेंस चाहिए इसमें। ये मुझे यहाँ तक आया मिस, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट, मिस $230 का प्रॉफिट तो हो रहा होगा। 34 या 35 $36 का प्रॉफिट तो हो रहा होगा। फिर मार्केट पूरा रिवर्स हुआ। सो वेट तो करना पड़ेगा, वेट के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। न्यूज़ की वजह से जो भी मार्केट में न्यूज़ आया, अब देख सकते हो कैसा मूव होता है ये। इसमें कोई क्या भी कर ले, कितना क्या लॉजिक लगाएगा आदमी इसमें। और फिर से आज मार्केट इसी जगह पे आ गया, जिस जगह पे कल था उस जगह पे फिर से आज आ गया। सो न्यूज़ ट्रेडिंग से जितना हो सके न्यूज़ ट्रेडिंग से बचो। में से जो भी वो बिगनर ट्रेडर हैं, जो भी वो ट्रेडिंग में स्टार्ट अपना स्टेप ले रहे हैं,
पहले तो वो न्यूज़ ट्रेडिंग से बचो। ऐसा नहीं, क्या होता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग किसी किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो आपको लगता है कि मुझे ट्रेडिंग आ गई। बस आपको ट्रेडिंग आना और न्यूज़ ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना दोनों अलग चीज़ें हैं। क्योंकि मान लो कि कोई रैंडम यहाँ पे कोई बाई कर ले, तो उसको तो प्रॉफिट होगा, बहुत भर के प्रॉफिट होगा। तो और कोई यहाँ सेल कर किया हो, उसका क्या पूरा कैपिटल उसका ब्लो अप हो जाएगा। तो इस वजह से इस फेज़ से बचना चाहिए। पहले आप इकोनॉमिकल कैलेंडर में जाओ, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि किस दिन क्या न्यूज़ आने वाला है, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे। आप ये सब देख लो, पहले देख लो, समझ लो, थोड़ा-सा रिसर्च कर लो। उसमें आपका कुछ नहीं जाता थोड़ा-सा रिसर्च कर लेने में। अगर मैं ये वीडियो बनाने बैठूँ कि जब से मैं ट्रेड लिया हूँ और जब इन दो, तो लग रहा है मुझसे कि 5, 6, 7 घंटे, 10 घंटे का वीडियो, एक-एक वीडियो मुझे 10 घंटे का बनाना पड़ेगा, जो कि तो पॉसिबल तो है नहीं। फिर क्या होगा कि आप डरने लगोगे। फिर $10 का प्रॉफ़िट होगा, $20 का प्रॉफ़िट होगा, उसमें आपको लगेगा जैसे $20 गया, उसके बाद $10 आया, तो आप भाग जाओगे फिर। तो आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे। टारगेट अचीव करना है तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अभी क्या करता हूँ ना मैं, इसको रिस्क फ्री कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ, मुझे इसमें लॉस तो नहीं होगा। रिस्क फ्री करने का रीज़न यही है कि इतने देर से मैं बैठा हूँ और मैं लॉस लेके जाऊँ, तो इतना प्रॉफिट के बाद लॉस लेके जाऊँ, तो ये ठीक नहीं होता। बस या तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। पार्शियल प्रॉफिट ये होता है जैसे मेरे पास 0.2 लॉट है, तो मैं इसको हाफ सेल कर सकता हूँ। आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, पार्शियल क्लोज मैं 0.1 कर दूँ, तो मुझे $105 अभी मिल जाएंगे। सो ये भी होता है, ऐसा भी आप बुक कर सकते हो, बट मैं पूरा का पूरा क्लोज कर में। बट ये है कि इसमें लॉसेस नहीं मिलता ना। और पार्शियल प्रॉफिट को बुक करने अभी मुझे 1.105 डॉलर मिल रहे थे, मैं इसको $105 पे लगा देता हूँ। $108 पर मैं इसको लगा देता हूँ, छोड़ देता हूँ। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने जैसा ही हुआ। जैसे देखो, ये गोल्ड वर्सेस यूएसडी है, और यहाँ पे देखो गोल्ड पूरा अप गया, मीन्स यहाँ पे मार्केट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि न्यूज़ आया, कुछ तो न्यूज़ आया होगा। देखो तो मैं आपको डॉलर का दिखाऊं। देखो डॉलर का हाल 15 मिनट पे, ये देखो कैसे यहाँ से ये ड्रॉप हुआ है पूरा। जैसे ही ये ड्रॉप हुआ, ये पूरा ड्रॉप हुआ, वैसे ही वो ये गोल्ड अप हुआ और गोल्ड बूम किया। तो इसको मैं इंटर प्लेस कर देता हूँ, 200 के 202 होता ही हुआ है। इसको मैं और प्रॉफिट को मैं सो, क्योंकि अब मुझे $200 से तो कम का प्रॉफिट तो होगा नहीं। मैं या तो मेरा टीपी आएगा तो $292 का प्रॉफिट होगा, नहीं तो 2 डॉलर का प्रॉफिट आएगा। क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ साइडवेज मत हो जाए। अगर साइडवेज हो जाएगा तो मुझे पूरा का पूरा दिन बैठना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड है, नहीं सो इसमें क्या ही रिस्क। अब देख लो, मुझे अगर मेरा एसएल कटता है तो मुझे $202 मिलेंगे। अगर मेरा टीपी आता है तो $292 मिलेंगे। तो मुझे इसमें रिस्क क्या है, आप बताएं। क्या रिस्क इसमें क्यों है मेरा, मैं स्टेबल हूँ बिल्कुल। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हो या ऐसे इस सिस्टम से ट्रेड करते हो, तो आप बिल्कुल भी स्टेबल रहोगे। इनमें से थोड़ा सा भी आप इम्बैलेंस में ही हो गए। ये ना, अब ये सोचोगे कि इतना आ रहा था इतना ही आया, तो ये ऐसा नहीं होता है। आएगा जिस दिन आना होगा, वो पूरा का पूरा आएगा। जिस दिन जितना आना होगा उतना आएगा। जो होना होता है वो तो होके रहता है, ये तो फिक्स है। 1 मिनट, 1 डेढ़ मिनट और बचा हुआ है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट और बचा हुआ है। अगर 1 मिनट के बाद भी ये मूव नहीं करता, तो फिर तो निकलना होगा मुझे। क्योंकि ये देखो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अगर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो मार्केट को मूव करना होता है। अगर नहीं मूव कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मार्केट यहाँ मूव नहीं किया। जब मार्केट मूव नहीं किया तो ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया।
सो मैं अब फिर से इसको यहाँ तक जाए फिर आए ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। अब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा इतना पेइंग। मुझे अभी आप देख सकते हो $240 $241 का प्रॉफिट तो चल रहा है, चलने देते हैं। ये अच्छा लगता है इस प्रॉफिट हो तो इस। हाँ, प्रॉफिट तो हर लोगों को पसंद है, हर किसी को पसंद है कि इस मेरा प्रॉफिट हो। बट जिस दिन आप इसमें लॉस एक्सेप्ट करना सीख गए कि ना मुझे इतना से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ये सब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जिस दिन आप सीखे तो वो फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसको $250 पे मैं निकलने का ट्राई करता हूँ। चलने रहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और रखूंगा ना हो जाएगा। सो थोड़ा सा और पेशेंस रख लेता हूँ मैं। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि $216 का प्रॉफिट। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एसएल को और बढ़ाते आ रहा हूँ। मिस मुझे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मिस लॉस तो मुझे नहीं है हो। और लॉस तो इसमें होना ही नहीं है क्योंकि ये मिस ये मार्केट में फीड हो जाता है, ये खुद से कट जाएगा। जैसे ऐसा भी मूव है तो भी ये कट जाएगा मार्केट में। मिस खुद से ही एग्जीक्यूट होता है ये। सो एक तो अच्छा कैंडल तो क्लोज किया है, अब तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट तो आ जाना चाहिए। मिस ये कैंडल का क्लोजिंग मैं जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ। सो अब मैं टीपी का वेट करता हूँ क्योंकि वो टीपी आएगा मेरा इसमें, क्योंकि अब ये इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वो अब फील करेगा मार्केट। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लगा लेता हूँ अपना एसएल। अब मुझे $242 का प्रॉफिट होगा कम से कम। मिनिमम टू वो मिनिमम मैक्स टू मैक्स मुझे प्रॉफिट होगा $292 का। मिनिमम मुझे प्रॉफिट होगा $242। ऐसे ट्रेडिंग होता है बस। बिल्कुल नेक टू नेक चलो बस, जहाँ मार्केट जैसे मूव करे उस डायरेक्शन में आप हो। अभी तो लगा था कि मेरा तो ऐसे हिट हुआ बट कोई ना। वही मैं कह रहा था कि अगर ये इसको ये बैलेंस को फील नहीं किया मार्केट तो पूरा का पूरा रिवर्स होगा, फिर आएगा मार्केट यहाँ पे मेरा वो $236 पे ही वो एग्जीक्यूट हो गया। कोई नहीं, पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। और मुझे प्रॉफिट हुआ आज का $236 का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्रेड में, वो पुराने लॉजिक के साथ नए ट्रेड में मिलते हैं।